हाय दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो वीवीआई क्वेश्चन जो 2024 एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि P का मान निकाले ताकि निकाय समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल होने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस समीकरण के युग्म को देखना है कि इसमें युग्म के लिए होता है, नियम है कि इसका एक साइड में हम लिख लेते हैं a1 x b1 y और c1 इक्वल टू 0, फिर एक और a2 x b2 y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को पता करना है कि किसका गुणांक में a1 का मान कितना है। इसमें पहले इस समीकरण से निकालेंगे a1 b1 और c1 का मान। तो a1 का मान हम लोगों को हो जाएगा x के गुणांक वाले, तो a1 का मान दिया हुआ है 7, b1 का मान दिया हुआ है -5 और c1 का मान दिया हुआ है -4। और फिर दूसरे समीकरण से हम लोग a2 b2 और c2 का मान निकालते हैं। a2 का मान हो जाएगा 14, b2 का मान हो जाएगा p और c2 का मान हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पे समीकरण में कर रहा है अद्वितीय हल होने के लिए। अद्वितीय हल होने के लिए हम लोगों को इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए सूत्र है, जो ये देखिए हम यहाँ पे अपना साइड में बना रखे हैं। ठीक है, इस तरह के आप जिसकी ज़रूरत हो ये अपना स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रतिच्छेद करता है यानी कि पहले ही विरोध हो जाता है एक तरह से, ठीक है, तो उसको अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 और b1/b2 होते हैं। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, हल अद्वितीय होता है, और जब संगत या असंगत का चर्चा है वो आगे ले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो अपना संगत या असंगत हो जो भी आए तो अद्वितीय हल में संगत का हल होता है। ठीक है, अब ये सूत्र है जो हम सूत्र यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ लिख लेंगे निकाय अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय हल के लिए सूत्र देखे हैं अभी आप लोग, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बस यही दो का मान की ज़रूरत होती है हम लोगों को। तो a1 का मान कितने हैं 7, a2 का मान कितना है 14 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है -5 और b2 का मान कितना है p है। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को अद्वितीय हल तो होने के लिए पता चल गया कि अद्वितीय हल है, कोई इसका हल बराबर नहीं, यानी प्रतिच्छेद कट रहा है। तो जब कट रहा है तो इसमें हमको p का मान, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि p का मान निकालें। p का मान निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कितना आएगा 7 में p से करते हैं तो 7p, फिर 14 में 5 से गुना करेंगे, फिर इसको देखिए जगह थोड़ा नीचे नहीं है इसलिए हम थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा नॉट इक्वल टू में रखेंगे, p बराबर हो जाएगा -70/7 काट देंगे तो आ जाएगा -10, यानी p नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। यही p का मान हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, अब हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चन हैं जो संगत और असंगत के बारे में दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन जो दिए गए हैं हम लोगों को क्या है, संगत और असंगत के बारे में दिया गया। संगत क्या है, असंगत क्या, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे कि संगत और असंगत में क्या होता है। संगत के लिए देखिए हम यहाँ पर भी बना रखे हैं, अभी हम तुरंत जस्ट बताए थे कि संगत कौन स्थिति में होगा, जब अद्वितीय हल होगा तो संगत होगा, और जब समांतर रेखाएं होती है तो क्या होती है, यानी कोई हल ना होगा तो इसको असंगत बोलते हैं, और संपाती रेखाएं होती है तो अनंत हल मतलब अनगिनत हल होगा, इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत। ठीक है, संगत।
और अद्वितीय हल होने के लिए संगत और अनंत होने के लिए संगत, क्योंकि इसमें जब प्रतिच्छेद करती है रेखा है तो वो भी संगत होता है, और संपाती यानी अनंत हल होता है तो वो भी क्या होते हैं, संगत होते हैं। सिर्फ एकमात्र क्या है, कोई हल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगी, वो असंगत होगा, क्योंकि दो को बराबर रहे A1 अनुपात A2 इजकल टू B1 अनुपात B2 का मान बराबर है, और C1 अनुपात C2 जब नहीं बराबर रहेगा, नहीं बराबर यानी कि विरोध कर दिया, तो वो क्या होगी, असंगत होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे संगत और असंगत के बारे में। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है। तो सिर्फ उसी तरह इसमें से पहले समीकरण से A1 का मान, A1 का गुना A1 का मान हो गया 3, B1 का मान हो गया 2, और C1 का मान हो जाएगा, इधर आएगा है ना, इधर आएगा तो प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर इसमें से निकालेंगे A2 का मान हो जाएगा 2, B2 का मान हो जाएगा -3, और C2 का मान हो जाएगा -7। अब हमको कह रहा है संगत असंगत को पता करने के लिए, तो पहले वही लिख लेते हैं सूत्र, A1 A2 B1 B2 C1 C2, पहले पूरा लिख लेंगे है ना, और पूरा लिखने के बाद पहले मान पुट कर लेंगे, उस हिसाब से अपना लगाएंगे। A1 का मान है 3, A2 का मान है 2, B1 का मान है 2, A3 का मान B2 का मान है -3, C1 का मान है -5, C2 का मान है -7। ठीक है, A1 का मान था 3, हम लोग 3 रख लिए, फिर A2 का मान था 2 तो 2 रख लिए, फिर है B1 का मान 2, B2 का मान है -3, फिर C1 का मान है -5, C2 का मान है -7। अब इसमें देखना है कि क्या संगत है या असंगत है। तो हम लोगों को सबसे पहले संगत और असंगत में देखना है कि क्या है। कोई देखिए कि संगत में नहीं है, कोई बराबर नहीं है, यानी कि सब क्या है, एक दूसरे को विरोधी में है। जब विरोध करता है तो इस समीकरण का युग्म जो होगा क्या हो जाएगा, कोई बराबर नहीं है। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं कोई बराबर का मतलब कि पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया गया है, विरोध कर दिया गया, नॉट इक्वल टू मार दिया गया है ना। पहले ही जब ये विरोध कर रहा है तो इस युग्म का समीकरण जो होगा क्या हो जाएगी, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि अतः दी गई रैखिक समीकरण का युग्म रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, हाय गाइस दोस्त।